हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, आप सभी को +1 अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन करवा रहा हूँ। इस संबंध में एक लेक्चर पूरा हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर को बीच में छोड़ा था, तो आइए उसके आगे से प्रारंभ करते हैं, ताकि जो क्वेश्चन पीछे बाकी रह गया था वो भी पूरा आ जाए और इससे संबंधित बाकी और क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। चलें, अब पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट है, गुड कोस्टिंग 50,000 was sold for cash at a profit of 10%. Goods costing 50,000 was sold at a profit of 10%. आपने 50,000 का माल 10% लाभ पर बेचा। गुड्स कोस्टिंग 50,000 was sold for cash, was sold for cash at a profit of 10%, 10% लाभ पर बेचा। तो बच्चे 50,000 का माल 10% महंगा, एक बार चेक करें, ये 50,000 हुआ, इसका 10% हुआ, 10/100, एक जीरो इससे कट गई, एक इससे कट गई, तो 5,000 हो गया। तो यानी 55,000 में बेचा। कितने में बेचा? 55,000 में बेचा है। तो देखिए 55,000 कैसे होगा? 50,000 का माल बेचा। कैसे बेचते माल उठा के ग्राहक को दे देते और ग्राहक से पैसे ले लेते। लेकिन यहां पर हाँ कैश ही बेचा, ठीक है, तो कैश आ जाएगा। माल कितने का जाएगा? 50 का। कैश कितना आएगा? बताइए 55, क्योंकि महंगा तो बेचोगे ना थोड़ा बहुत। तो आपके पास यहां पर कैश तो बढ़ेगा 55,000, कैश तो बढ़ेगा 55, लेकिन माल ये रहा स्टॉक, ये कितने का कम होगा बताओ? ये कम होगा आपका 50,000 का, क्योंकि कह रखा है ना कि 50,000 की लागत का माल बेचा है 10% महंगा। तो 55 कैश आएगा, लेकिन आपका 50 का माल जाएगा। जब 50 का माल 55 में बेचोगे तो आपको 5,000 का फायदा हुआ कि नहीं? वो लाभ मालिक की पूंजी को बढ़ाता है, क्योंकि जिससे भी जो भी लाभ होगा मालिक की पूंजी बढ़ेगी, जो भी नुकसान होगा मालिक की पूंजी घटेगी, है कि नहीं? तो मालिक की पूंजी में यहां हम +5,000 कर देंगे। किस बात के करें? जो लाभ हुआ है 5,000, 5 ही का तो फायदा हुआ। इधर से 50,000 का माल गया, उधर 55 आया, तो 5 ही तो फायदा हुआ, तो 5। अब ये न्यू इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे? यहां पर न्यू इक्वेशन बनेगी, 1,55,000 तो मेरे पास कैश, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो जीरो, तो ये रहेगा +50 का 50 ही रहेगा। और ये 90 में से 50 माइनस हो गया, तो अब भी 40,000 का प्लस बचा हुआ है। 90 का प्लस था, 50 का माइनस हो गया, 40 का बच गया। और इधर यहां कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, इसलिए जीरो, तो वही प्लस आपका 40,000 रहेगा। और ये प्लस हो चुका है इसमें 5,000, तो 2,05,000 हो गया। 2,05,000 और 40,000, 2,45,000 आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल। इधर का देख लीजिए, 1,55 और 50, 2,05,000 और प्लस 40, 2,45,000। ठीक है, ये आपका न्यू इक्वेशन है। अब 6 पॉइंट है, गुड कोस्टिंग 30,000 was sold on credit for 32,000. Goods costing 30,000, 30,000 का माल was sold on credit. Goods costing 30,000 was sold on credit for 32,000. 30,000 was sold on credit for
32,000। 30,000 का माल 32,000 में बेचा। जैसे पहले 50,000 का 55 में बेचा था, ऐसे 30,000 का माल 32 में बेचा। अब लेकिन इस बार गुड कॉस्टिंग 30,000 वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है आपकी। तो बच्चे जब माल बेचोगे तो आपका माल तो कम होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने का माल कम होगा? 30,000 का, क्योंकि आपने 30 वाला ही तो 32 में बेचा है, तो आपका माल कम हो जाएगा 30। नगद तो बेचा नहीं, अगर नगद बेचता तो मेरा कैश बढ़ जाता। अब की तो उधार बेचा है, और वो भी 30 वाला 32 में। तो बच्चे क्या पैसे आ गए? नहीं, बाद में आएंगे। तो जैसे हमने किसी के देने थे, इसी तरह से अब लेने भी तो हैं। तो अभी लेने हैं, तो वो एक बन गया डेटर्स। तो अब एक नया नाम और आ गया, डेटर्स। क्या कहेंगे इसको? डेटर्स। और डेटर्स यहां पर कितने के बढ़ेंगे? 32,000 के। तो बच्चे अगर पीछे से कुछ नहीं हुआ है तो पीछे +0, यानी इसका टोटल 0 आएगा। फिर इसमें 0 किया तो प्लस इसका 0 आया, फिर इसमें 0 किया 0 आया, 0 किया 0 आया, 0 किया और 0 आया। अब आगे चलेंगे सवाल। इसी तरह एक ये पॉइंट रह गया था, इसमें पहले 0 करो, फिर ये 0 टोटल आ गया, 0 किया तो 0 टोटल आ गया, फिर 0 किया तो इसमें 0 टोटल आ गया। अब 40 जोड़ा तो 40 आ गया। अब आगे क्वेश्चन चल पड़ा। ठीक है, 32। 30 का माल कम हुआ, 32 आपके डेटर बढ़ गए। 30 का तो कम हुआ, 32 के बढ़ गए। क्या इससे 2,000 का फायदा नहीं हुआ? हुआ ना। तो फायदा होगा तो मालिक की पूंजी बढ़ेगी, तो 2,000 मालिक की पूंजी में प्लस कर दिए जाएंगे। तो अब मेरी न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों? न्यू इक्वेशन बनेगी मेरी। इसके आगे कुछ नहीं है, 0, यहां भी कुछ नहीं है 0, और टोटल जब इसके आगे कुछ नहीं किया तो 0, वो तो कर ही रखा है। तो 1,55,000 तो ये रहेगा, प्लस 50 ये रहेगा, और 40 में से 30 गए तो प्लस 10,000 बचे, और 32,000 प्लस ये नहीं हो गए डेटर्स के, इज इक्वल टू ये 40 रहेगा, और ये आपका हो गया 5,000 में 2,000 जुड़ा तो 2,07,000। ठीक है बच्चे, देख लीजिए। अब इसको मिटा दूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन की जगह कम है, अभी मुझे कुछ पॉइंट और करने हैं, 6 पॉइंट और करने हैं, तो इसको ऊपर लेके चलता हूं। ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूं, और मिटाने के बाद यहां से मैं न्यू इक्वेशन स्टार्ट कर दूंगा, इसी को मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, बाकी मैं मिटा देता हूं और आपके आगे चलते हैं। बच्चों, मैंने जो बोर्ड में मतलब जगह कम हो गई थी, तो जो नीचे बैलेंसेस थे वो मैंने ऊपर लिख दिए। आपको नहीं लिखना, आपको तो आगे चलाना है नेक्स्ट पेज पर, लेकिन समझ लीजिए यही था ना, 1,55,000, 50,000, 10,000, 32,000, 40,000 और 2,07,000, ये मैंने नीचे से उठा के आगे लिए। अब 7th पॉइंट है, लोन ऑफ 40,000 वाज टेकन फ्रॉम अनिल। अनिल से 40,000 का लोन लिया। लोन ऑफ ₹40,000 was taken from अनिल। अनिल से आपने 40,000 का लोन ले लिया। लोन आपने उससे उधार मांग लिया कि भाई मुझे पैसे चाहिए। जब लोन लोगे तो कैश आया ना, तो कैश बढ़ेगा आपका यहां पे 40,000, बढ़ेगा कि नहीं? उधार लिया तब भी बढ़ेगा, माल बेचो नगद बेचो तब भी बढ़ेगा। तो कैश हमारा बढ़ गया 40,000 पे। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि मैंने लोन लिया है तो एक दिन तो मुझे लोन चुकाना पड़ेगा, और जब तक नहीं चुकाया तब तक उस लोन को क्या कहेंगे? लायबिलिटी। तो एक लायबिलिटी और नई बन गई, जिसका नाम मैं क्या लिख दूं? लोन। तो लोन पे यहां पर 40,000 बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपके हेडिंग्स हो गए, और इसमें 40,000। 40 अगर आप देखिए तो इधर मैंने 40 प्लस किया, इधर 40 प्लस किया, दोनों साइड बराबर किया।
अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 40 इसमें जुड़ जाएंगे तो 1,95,000 हो जाएगा, और ये तो एज इट इज रहेगा तो 50 का 50 रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा तो +0 वो तो जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो +0 लिख दीजिए। अब ये टोटल हो जाएगा 10,000 ये प्लस 32,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था 0, 40,000 खाली नहीं छोड़ना, और यहाँ पर पहले लोन नहीं था तो क्या लिखें 0 लिख लेते हैं, तो 40,000 ये हो गया और प्लस 2,07,000, तो 2,07,000 और 80,000 2,87,000 इधर का हो गया, इधर भी 287 हो गया होगा। ठीक, चले पॉइंट नंबर 8 नंबर पॉइंट है पेड रेंट फॉर बिजनेस 10,000, पेड रेंट फॉर बिजनेस ₹10,000। आपने 10,000 का रेंट दिया, रेंट पे किया, पेज रेंट फॉर बिजनेस ₹10,000, 10,000 का रेंट पे किया। जब 10,000 का रेंट दोगे, यानी बिजनेस का जो प्रीमाइसेस है, भवन है, जो भी भवन है वो यूज किया और आपने 10,000 वो उसका रेंट देना पड़ा, तो कैश आपका 10,000 कम होगा कि नहीं बच्चे, आपका 10,000 रुपया कैश चला जाएगा। भाई किराया दोगे तो पैसा तो दोगे ना उन्हें। अब रेंट दिया, कोई संपत्ति थोड़ा खरीद लिया आपने, तो रेंट एक एक्सपेंसेस है, खर्चा है, बिजनेस चलाने के लिए खर्चा है। तो बच्चे 10,000 रुपए का मालिक को नुकसान हो गया। क्या हो गया, नुकसान। कोई संपत्ति नहीं आई कि एक फर्नीचर खरीदा तो पैसा दे दिया, फर्नीचर आ गया, यहां तो किराया दिया है तो इसलिए कोई संपत्ति तो आई नहीं, बल्कि यहाँ पे खर्चा हो गया, इसलिए मालिक की कैपिटल बताइए क्या होगा, घट जाएगी। तो यहाँ पर आपकी 10,000 रुपए कैपिटल घट जाएगी, और बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो बाकियों को एज इट इज 0 + 0 + 0 0 + 0, बाकी सबको ऐसे फिल कर दीजिए। अब ये हो गया 195 में से 10 गए तो 1,85,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 32,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 40,000 और प्लस, क्योंकि 2,07,000 में से 10,000 जाएंगे तो 7 तो ये बचा, और ये बच गया 10 में से 1 9, तो 1,97,000 रुपये बच गए बच्चे, 1,97,000 कैपिटल के। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। ये हो गई आपकी न्यू इक्वेशन। और अब 9th पॉइंट है पेड टू क्रेडिटर मिस्टर सुरेश 39,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। पेड टू क्रेडिटर मिस्टर सुरेश, पेड टू क्रेडिटर मिस्टर सुरेश 39,000 in full settlement of his account, rupees 39,000 in full settlement of his account। जो मिस्टर सुरेश था, जिससे हमने पहले 40,000 का माल खरीदा था, याद है शुरू में खरीदा था उधार, हमने चौथी एंट्री में खरीदा था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश फॉर ₹40,000, 40,000 का खरीदा था। आज हम उस सुरेश के पैसे दे रहे हैं 40,000 में से, लेकिन हमने उसे 40 नहीं दिया, हमने 39 दिया। हमने कहा बस बहुत है इतना, आगे भी तो आपसे माल लेते रहेंगे, तो हमने 1,000 कम दिए, और वो भी फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट होता है बच्चे, अब मैं कुछ नहीं दूंगा, बस जो देना था सो दे दिया, ये है फुल सेटलमेंट। तो बच्चे कैश कितना जाएगा, 40 जाएगा या 39 जाएगा, 39 जाएगा, बताइए सोचो।
मैंने सुरेश के 40 देने थे, लेकिन 39 पे करके पेड सुरेश 39,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो 39,000 ही तो कैश जाएगा बच्चे। जब 39 दोगे तो 39 जाएगा, 40 दोगे तो 40 जाएगा। अब आप जब दोगे तो जो मेरा क्रेडिटर था वो भी खत्म हो गया कि नहीं। अब क्रेडिटर तब तक रहता है जब तक मैं उसका भुगतान नहीं कर देता। आज मैंने उसका भुगतान कर दिया तो अब मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, तो यहां पर मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। अब सोचने की बात है कितने के कम होंगे, 40,000 के कम होंगे या 39 के। एक बार 40 करके 39 करके देखें। अगर मैं कहता हूं 39 कम कर दिए तो 1,000 का क्रेडिटर मेरा वो अभी बाकी रहेगा। बताइए रहेगा कि क्या वास्तव में रहेगा? जब मैंने कहा नहीं नहीं बस अब और नहीं दूंगा मैं, मेरा फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया मैंने आपका, तो इसका मतलब हुआ यहां पे तो जीरो आना चाहिए। तो जीरो तभी आएगा जब मैं मान के चलूंगा कि उसके 40 के 40 दे दिए, उसका हिसाब मुझे 40 से पूरा करना पड़ेगा, जबकि पेमेंट मेरे यहां से 39 जाएगी। ऐसा करने से हमें 1,000 का फायदा हो गया, लाभ हो गया। हुआ कि नहीं? 40 देने की बजाय 39 देने पड़े, 39 देने पड़े, एक का फायदा हुआ, तो वो 1,000 फायदा है, लाभ है, तो वो मालिक की पूंजी बढ़ गई। जब भी कभी लाभ होता है मालिक को प्रॉफिट होता है, जब भी नुकसान होता है मालिक को लॉस होता है। तो मालिक के अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा, प्लस 1,000। अब चेक करिए, 40,000 माइनस और 1,000 प्लस, तो इस साइड क्या हुआ? 39,000 माइनस, और इधर देखिए कैश क्या हुआ? 39,000 माइनस। इक्वेशन तो बराबर आ रही है। तो अब इसका जो न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन वो बनेगी 1,40,000। ठीक, और ये कोई के इन पे कोई असर नहीं पड़ा, जीरो नहीं पड़ा, जीरो जीरो, और इस पे भी कोई असर नहीं पड़ा, जीरो भर दीजिए जो खाली जगह है। प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 32,000 इज इक्वल टू 40 में से 40 गए तो जीरो हो गया बच्चे, यही तो चाहते थे जीरो हो जाए, और प्लस ये 40 अभी रह रहा है, और प्लस ये जुड़ गया तो 1,98,000 हो गया। 1,97,000 था प्लस 1,98,000 हो गया, 1,000 तो 1,98,000। अब पॉइंट नंबर 10, 10वां पॉइंट है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज 5,000। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। 5,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो बचे 5,000 तो कैश कम होगा ही होगा। माल खरीदो तब भी कम होगा, नगद खरीदो, किसी की पेमेंट दो तब भी होगा, और घर ले जाओ तब भी, कैश तो कम हुआ ना, तो कैश कम हो गया। दूसरी बात, क्या कोई संपत्ति बढ़ी? नहीं, ये तो ड्राइंग्स हो गई। जब घर ले जाता है मालिक तो क्या कहते हैं उसे? ड्राइंग्स। तो ये लॉस नहीं है, क्योंकि जब मालिक पूंजी लाता है वो प्रॉफिट नहीं है, और वापस घर लेके जाता है वो लॉस नहीं है। तो ड्राइंग कर ली तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन पूंजी तो कम हुई ना। जो पूंजी लाया था उसमें से कुछ पूंजी उल्टी ले गया, तो पूंजी तो कम हुई। तो यहां पर पूंजी कम हो जाएगी ड्राइंग के नाम से 5,000। ठीक है, 5,000 ड्राइंग कम हो जाएगी। अब देखिए बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, जिन पे कोई कुछ नहीं हुआ तो एज इट इज। न्यू इक्वेशन बन गई बच्चे। 1,46 में से 5 गए तो 1,41,000 हो गए, और प्लस 50,000 है, ये प्लस 10,000 है, प्लस 32,000 है, इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया, ये 40,000 हो गया,
और ये प्लस, इसमें से 5 कम हो गए तो 1,93,000 हो गए। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में, अब 11th करेंगे। 11th पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 20,000। 20,000 सैलरी के बकाया थे। ये आउटस्टैंडिंग को हिंदी में आदत कहते हैं, आदत। अभी आगे चल के समझाएंगे बच्चे। अगर किसी की सैलरी यानी कोई खर्चा, कोई एक्सपेंसेस अगर हम समय पर ना दे पाए तो वो आदत कहलाता है, आउटस्टैंडिंग कहलाता है, जो कि हमें आगे देना है। जैसे हमारे साल के खाते बंद हो गए और अगर हम सैलरी देनी तो थी लेकिन दे नहीं पाए तो उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं। बाकी डिटेल में बाद में समझाएंगे। तो बच्चे, एक 20,000 की सैलरी जो देनी थी नहीं दी गई। पहले एक काम करते हैं, पहले ये सोचते कि अगर दे देते तो क्या फर्क पड़ता। तो ये फर्क पड़ता, 20,000 तो मेरे कैश में हम होते। करना नहीं है, ये समझना है, मैं मिटाऊंगा अभी इसको, कि 20,000 दे देते तो 20,000 कैश कम होता। और क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, खर्चा है, कोई संपत्ति तो बड़ी नहीं, तो इससे मालिक की पूंजी घटेगी, तो मालिक के यहां पर 20,000 रुपए कम हो जाते। ऐसा होता। क्या होता, इधर कैश कम, उधर मालिक की पूंजी कम। लेकिन सैलरी तो हमने दी ही नहीं। क्या कहते हो, नहीं दी ना, देनी है, बाद में देनी है। तो ये मेरे लिए संपत्ति बनेगी, एसेट्स बनेगी या लायबिलिटी बनेगी। क्योंकि मैंने देना है, मेरे लिए एक दायित्व बन गया। तो यहां पर एक नई लायबिलिटी पैदा हो गई। तो यहां पर नई लायबिलिटी आप एक और जगह बनी हुई थी, यहां पर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह दीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहां पर आपका थोड़ी सी जगह कम हो गई है तो यहां 0 करते हैं, यहां पे कर देते हैं प्लस 20,000 और फिर बीच में चलते रहे, प्लस 0 0 हो गया, फिर 0 और जुड़ा तो टोटल 0 हो गया, फिर इसमें 0 जोड़ा तो 0 हो गया, फिर 0 जोड़ा तो 0 हो गया, और ऐसे करके करेंगे। और बाकी अब देखिए, इसी साइड में 20 प्लस हुआ और इसी साइड में 20 माइनस हुआ है, तो हो गया बराबर। इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सब 0। अब न्यू इक्वेशन जो बनेगी बच्चे, ये 1,41,000 होगी प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 32,000 और इज इक्वल टू 0, 40,000, 20,000 और प्लस इसमें क्योंकि 1,93 में 20 माइनस होंगे तो 1,73,000 हो जाएगा। ठीक, अब मैं लास्ट पॉइंट करने जा रहा हूं। प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, 10,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस दिया। 12 पॉइंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड होता है पूर्वदत्त। पूर्वदत्त, पूर्वदत्त क्या होता है? अगर कोई एक्सपेंसेस इस वर्ष का नहीं है और आपने फिर भी चुका दिया, उसे प्रीपेड कहते हैं। जैसे कि बीमे का, आपने बीमा आगे का करवाया और आपने चुका दिया अभी, उसे प्रीपेड कहते हैं। किसी मालिक को कहा कि हमारे यहाँ क्यारी ठीक कर देना और ये पकड़ो कुछ एडवांस, ये प्रीपेड हो गया। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को पहले चुका दिया गया जिसका बेनिफिट बाद में मिलना है, तो उसे हम प्रीपेड कहते हैं। तो बच्चे, जब आप प्रीपेड इंश्योरेंस ₹10,000 है तो 10,000 रुपए तो आपका कैश कम हो गई होगा, क्योंकि 10,000 रुपये हुए। अब ये 10,000 रुपए
एक्सपेंसेस तो है नहीं, क्योंकि इसका बेनिफिट तो भी मिलना है। हाँ, जब अगले साल मिलेगा तब एक्सपेंस बनेगा, अभी एक्सपेंस नहीं है। तो बच्चे अभी तो ये मेरे लिए संपत्ति हो गई। आप कहोगे सर हमारी तो कोई चीज खरीदी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसको आपने पहले दे दिया या तो उससे बेनिफिट लोगे, ठीक है, जैसे बीमा करवा रखा तो बीमे का बेनिफिट मिलोगे, और मालिक को जैसे आप पे करोगे एडवांस में तो बाद में मालिक हमारा काम करेगा, और या अगर वो नहीं करेगा या बीमा कंपनी हमें सुविधा नहीं देगी तो हमारा कैश वापस देगी। तो दोनों कंडीशन में हमारे लिए संपत्ति बन जाता है। तो ये हमारे लिए एक नई और एसेट्स बन गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, अब इसमें 10,000 रुपए मेरी संपत्ति बन जाएगी। तो बच्चे सब जगह पीछे से 0, टोटल 0 आया, 0 ही प्लस हुआ 0। अब तो समझ में आ गया आपको? बस बाकियों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ा तो क्या करें, 0। ओके बच्चे, अब इसका टोटल, ये फाइनल इक्वेशन, अब इसे फाइनल इक्वेशन कह सकते। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन ही समाप्त हो गया। तो फाइनल इक्वेशन हो गई 1,41,000 में से 10 गए तो 1,31,000, ये 50,000 प्लस रहेगा, ये 10,000, 32,000, 10,000, 0, 40,000, 20,000 और 1,73,000, और इसको बंद कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगर बैलेंस शीट में लिखना हो तो देखिए मेरी एसेट्स 1 2 3 4 5 पांचों, कैश, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड, सब के सब है, तो ये पांचों तो एसेट्स में लिख दूंगा मैं। लिख सकते हो ना, एक जगह कैश इतना, मशीनरी इतना, ये इतना, और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर तो है ही, तो क्रेडिटर लिखना ही नहीं है। ऐसा नहीं लिखना क्रेडिटर 0, लिखना ही नहीं, जो चीज खत्म वो नहीं लिखते। लेकिन हाँ, लोन लिखा जाएगा 40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा जाएगा 20,000, और कैपिटल लिखा जाएगा 1,73,000, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन समाप्त। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसको समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक रेहड़ी वाला सुबह अपने घर से 1,000 रुपये लेके चला और उसके पास कोई पैसा नहीं है। 1,000 रुपये लेके गया, मंडी में जाके उसने आम खरीदे और अपनी रेहड़ी में भर लिए, और फिर उन आमों को बेचता हुआ जो भी पैसा मिलता तिजोरी में रखता गया, और शाम को जब पूरी रेहड़ी का माल बिक चुका था, कुछ नहीं बचा, शाम को जब उसने तिजोरी खोली तो उसमें उसे 2,500 रुपये मिले। शुरू में 1,000 रुपये लगाए थे, जिसे मैं ओपनिंग कैपिटल कह सकता हूं, ओपनिंग कैपिटल कह देते हैं 1,000 रुपये, और शाम को जब उसने तिजोरी खोली तो क्लोजिंग कैपिटल के तौर पे उसमें 2,500 रुपये निकले। सुबह 1,000 लगाए, शाम को 2,500 मिले। बताइए उसने कितना कमाया? बहुत आसान है, 1,500 रुपये। कैसे? 1,000 माइनस 2,500, ठीक है, या 2,500 माइनस 1,000। नहीं, हम दिमाग में तो ऐसा कर लेते हैं, 1,000 में से 2,500 घटा देते तब भी 1,500, 2,500 में से 1,000 घटा देते तब भी 1,500। लेकिन जब करने लगे ऐसे तब पता चलता है 1,000 में से 2,500 घटाओगे तो माइनस 1,500 हो जाएगा, और 2,500 में से 1,000 घटाओगे तो प्लस 1,500 होगा। तो ये सही है, ये रॉन्ग है। पहली बात तो ये कि दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार से अगर आप इसमें गौर करें तो किस में से क्या घटाया? जो सुबह की कैपिटल थी उसमें से शाम की कैपिटल घटाई, या जो शाम को कैपिटल बन गई उसमें से शुरुआत की कैपिटल, सुबह वाली कैपिटल घटाई? कौन सी घटाई?
शाम वाली में से सुबह वाली घटाई, और ऐसे घटाने से जो अंतर आया उसे कहा गया प्रॉफिट। तो हमारा एक प्रॉफिट का फार्मूला निकल के आया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा फार्मूला निकल गया है कि क्लोजिंग कैपिटल माने जो बाद की कैपिटल उसमें से ओपनिंग घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, बिजनेस के बारे में देखें, इसी बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता रोज रोज प्रॉफिट निकालना, तो हम साल में एक बार प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसी को आप क्लोजिंग कैपिटल माने वर्ष के अंत की कैपिटल मान लीजिए, और ओपनिंग कैपिटल का मतलब है वर्ष के शुरुआत की कैपिटल। तो यदि आपके पास दोनों कैपिटल हो तो क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाओ तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और बाय द वे ओपनिंग ज्यादा हो तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसको थोड़ा सा और इसमें पॉइंट डालते हैं। सुबह वो 1000 रुपए लेके चला, ओके, रास्ते में जब वो रेडी भर के ला रहा था माल की, तो किसी व्यक्ति ने उसके 1000 रुपए देने थे पहले के, वो उसने 1000 रुपए उसे दे दिए कि भाई बड़ी दिनों में आप मिले, ये आपके पैसे पकड़ो और धन्यवाद। अब वो पैसे कहाँ रखता, उसने वो पैसे भी तिजोरी में डाल दिए। सुबह घर से लाया था 1000 और अब रास्ते में जो मिले वो उसने तिजोरी में डाल दिए। उसको क्या कहें? सुबह वाली को तो समझ में आ गया ओपनिंग कैपिटल। ये जो बीच में 1000 रुपए आए इसको क्या कहें? इसको कहें एडिशनल कैपिटल, यानी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी कह दें? 1000। ठीक है, ओके। जब रेडी भर के लाया तो बीच में अपने घर खाना खाने भी आया, और उसके बेटे ने कहा पापा मुझे स्कूल की फीस देनी है। अच्छा बेटे कितनी देनी है? 500 रुपये। निकाल ले, वो जो तिजोरी है रेडी में उसमें से निकाल ले 500 रुपये, और उसने 500 रुपये अपने बच्चे को दे दिए। इसको क्या कहूं? इसको कहेंगे ड्राइंग्स। इसे क्या कहेंगे हम? ड्राइंग्स। शाम को जब उसने अपनी तिजोरी खोली तो अब भी उसमें 2500 रुपये ही निकले। अब बताओ उसने कितना कमाया? आसान है। 2500 रुपये क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल की कहानी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। पहले तो पता था कि 1000 रुपीज ही था, है ना? यही तो था, जिसको हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। ओके, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल, रॉन्ग हो गया। ओपनिंग कैपिटल, जो ओपनिंग कैपिटल है 1000 रुपये सुबह लगाए, 1000 रुपये रास्ते में उसको बाहर से मिल गए, तो इसको इसमें ऐड किया जाए कि नहीं? एडिशनल कैपिटल 1000 ऐड कर दो। भाई सुबह 1000 कैपिटल थी और 1000 लगी, 2000 समझ लेते कैपिटल, लेकिन 500 तो उनका बेटा ले गया, तो 500 रुपये कम कर दीजिए। इसको क्या कहें? ड्राइंग्स 500। लो जी, आंसर आ गया 2500। ये माइनस जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, या तो इसको सबके साथ अलग अलग माइनस करो, या ऐसा करो इसको बाद में कर लेना, इसका निचोड़ कर लो अंदर का। जैसे इसको माइनस रहने देते हैं, अंदर का कर लेते हैं। 1000 प्लस 1000 2000, 2000 माइनस 500 1500। 2000 में से 500 गए तो 1500 रुपये। अब 2500 माइनस 1500,
तो कितना आ गया 1000, तो उसका प्रॉफिट 1000। इसको मैं कहीं लिख के रख लूं यहां पर 1000 प्रॉफिट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से मिटा देता हूं यहां तक, वही 1000 आएगा, 2500। ये माइनस जो है दूसरे तरीके से कर रहा हूं मैं, सबके साथ करो। और आप जानते हैं ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये तो पता होगा। जब माइनस को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस इंटू, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, प्लस, तो क्या होगा -1000, और माइनस इंटू प्लस -1000, और माइनस इंटू माइनस प्लस 500। ओके, अब करें, देखिए थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं, जो प्लस की वो इकट्ठा कर देते हैं। जैसे 500 प्लस है, इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से, लेकिन थोड़ा हमारा फार्मूला बन जाएगा। और ये 1000 क्या था, ये एडिशनल कैपिटल था, इसको माइनस कर देते हैं 1000, वही माइनस का माइनस। और ये 1000 है, इसको भी यू का लिख लिया माइनस। मैंने कुछ नहीं किया, प्लस का प्लस ही रखा, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, कुछ भी चीज नहीं किया। अब देखिए 2500 में 500 जुड़े तो 3000, और 3000 में से 1000 गए 2000, और 2000 में से 1 गए तो 1000 रुपए। यही तो था हमारा आंसर, यही तो था, कुछ भी नहीं था, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या देखने की चीज है, इसी से अब हम फार्मूला बना रहे हैं। ये थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, क्या थी, क्लोजिंग कैपिटल। उसमें 500 रुपए जोड़ा है, 500 क्या था, ड्राइंग्स, 500 था ड्राइंग्स, और ये -1000 क्या था, ये एडिशनल कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल, और माइनस ये 1000 और है, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। लीजिए ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन गया है। तो प्रॉफिट का फार्मूला हो गया, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ो। वैसे ओपनिंग में तो माइनस होता है, लेकिन क्लोजिंग में लोगे तो ड्राइंग जोड़नी पड़ेगी। और एडिशनल कैपिटल कैपिटल के साथ जुड़ती थी ओपनिंग के, लेकिन क्लोजिंग के साथ करोगे तो माइनस होगी, और माइनस ओपनिंग कैपिटल होगी। ऐसे करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही जो है आपको एक उदाहरण के माध्यम से करवाते हैं। चलें आगे, एक उदाहरण करते हैं। ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद ए कैपिटल ऑफ 4 लाख। 1 अप्रैल 2019 को उसने ओपनिंग कैपिटल लगाई 4 लाख रुपए। ऑन 31 मार्च 2020 ही हैड एसेट्स वर्थ 6 लाख। 31 मार्च 2020 को उसके पास एसेट्स थी 6 लाख रुपए की, एंड लाइबिलिटीज 150, और उसके पास लाइबिलिटीज थी 1,50,000। देखिए बच्चों, हमारा फार्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्योंकि मेरे पास एसेट्स भी है, लाइबिलिटीज भी है, कैपिटल नहीं है, तो क्यों नहीं लाइबिलिटीज को इधर से उधर ले जाओ। तो इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यानी एसेट्स में से लाइबिलिटी घटाओ। ये कैपिटल नहीं, ये तो ओपनिंग है, तो साल पहले की है, तो यहां पर आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आ जाएगी, एसेट्स में से लाइबिलिटी घटाएंगे, यानी 6 लाख में से 1.5 लाख घटाएंगे तो 4.5 लाख रुपए आपकी क्लोजिंग एसेट्स होगी। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल 4,50,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 4 लाख।
ऐसे करके 50,000 प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब इसी क्वेश्चन के बाद फोर्थ और है, कंटिन्यूइंग द एग्जाम्पल 3, तीसरे एग्जाम्पल को जारी रखते हुए, द प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000, मालिक ने वर्ष के दौरान एडिशनल कैपिटल दी। एडिशनल कैपिटल 50,000 रुपये और पूंजी लगाई 50,000, जैसे वो रेडी वाले ने लगाई थी। एंड हैड विथड्रॉन 30,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, और उसने ड्राइंग भी किए हैं 30,000 रुपये। अब बताइए कितना प्रॉफिट आएगा। अभी तो 50 आ रहा था, अब सिचुएशन बदल गई, अब आएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आएगा, जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ड्राइंग जोड़ दीजिए, ड्राइंग कितनी है 30,000, माइनस एडिशनल कैपिटल घटा दीजिए कितनी 50,000, और माइनस ओपनिंग कैपिटल घटा दो कितनी 4 लाख रुपए, ये कैपिटल। तो ऐसे करके 4.5 लाख में 30,000 जुड़े तो 4,80,000, 480 में से 50 गए तो 4,30,000, और उसमें से 4 लाख गए तो 30,000 रुपये। तो अब आपका प्रॉफिट 30,000 होगा। तो ये था बच्चे क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, समय भी ज़्यादा हो गया है। ओके, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।